हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजन्मा से। देखिए, जस्ट मैं काल भैरव का भी दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, मसानी मेलड़ी का दर्शन भी बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, इस बार मेरी मसानी मेलड़ी खुद मेरे साथ घर जा रही है। देखिए, मैं हमेशा मसानी मेलड़ी की फ़ोटो ढूंढती थी और इस बार उज्जैन की मसानी मेलड़ी की फ़ोटो सामने से मुझे मिली है। पंडित जी ने पूजा करके दी है, तो माँ मेरे साथ घर चल रही हैं। देखिए, माँ भी जानती है कि लोग परेशान करने वाले बहुत हो गए, तो ऐसी जगह पे कहते हैं ना, पाप का विनाश करने के लिए माँ को आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत मेरी इस पूजा पाठ से खुश होकर इतना तो माँ ने कृपा किया कि माँ खुद घर तक आ रही हैं। ये फ़ोटो बहुत बार ढूंढती थी, कहीं मिलती नहीं थी। या तो आपको अगर फ़ोटो बनवानी है तो जो मतलब कहते हैं नेट से लेके कहीं से लेके बनवानी पड़ती है। इस बार ऐसा था कि उज्जैन मसानी मेलड़ी मंदिर के बाहर ही ये फ़ोटो मिली। फिर मैंने फ़ोटो लेके वहाँ के जो पंडित जी थे, उनसे पूजा करवाई। सॉरी, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं, बॉम्बे से लेके कामाख्या से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा खांसी है। तो तबीयत, पानी बदलता है तो होता है, कहते हैं ना, पानी बदलेगा तो हर जगह का तो तबीयत तो थोड़ी ख़राब होनी है। और बाकी कुछ मेरे शुभ चिंतक जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो भी लगे हुए हैं। अभी बस कल महाकाल के, मेरे काल भैरव के दर्शन, महाकाल जी के दर्शन करूँगी अपने पिता के और महाकाल के, क्योंकि देखिए, मैं कितनी भी बड़ी यात्रा करूँ, जब तक मैं महाकाल के दर्शन नहीं करूँ ये पूजा पूरी नहीं होती। मैंने कहा ना, मैंने अपने पिता को कभी साक्षात्कार नहीं देखा है, लेकिन उनकी शक्तियों को हमेशा अनुभव किया है। जटा के रूप में जो उन्होंने शक्ति दी है और चेहरे पर जो मेरे तेज दिया है, उसके लिए मैं उनको थैंक यू कहूँगी। पहले मुझे लोगों को बताना पड़ता था, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लोग मुझे सिर्फ चेहरों के तेज से देखकर पहचान जाते हैं कि महाकाल की बेटी आ रही है। लेकिन मुझे एक बात की शर्म आ रही है, मैं आप सभी से बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, मैं उनको कहूँगी, मत लड़ो। देखो, देश कोई भी हो, पूरा देश एक भारत है, और भारत में अलग अलग प्रांत के भगवान ने हमको इस तरह के लोग बनाए हैं। जाति पाति तो हमने बनाई है, भगवान तो इंसान बना के भेजे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी, सब क्या है। मुंबई जैसे शहर में, कामकाजी जैसे शहर में कितना गंदा लफ्ज़ वापरते औरतें, आदमी। मराठी औरतें भी लफ्ज़ वापरती है कि ये हमारे बाप की जगह है, ये है। अभी आप एक बात सोचो, ये शर्म आने वाली बात है कि नहीं। मुंबई में अपने अभी आज हम प्रांत हो गए, एक हिंदू को मार काटने में बिजी पड़ा है, सब एक दूसरे को भगाने पे लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों को इस तरह से लोगों को भगाने में, करने में, तुम्हें क्या वहाँ की लोगों की ज़मीन जायदाद मिल जाएगी? हड़पने में तो माहिर हो, ये तो मैं जानती हूँ। मैंने तो ये 100 लड़कियों की शादी में ही देख लिया था। 100 लड़कियों की शादियाँ जब मैं की थी तो सिर्फ 30,000 रुपया दे रही थी। इसके लिए कितने जोड़े तैयार हो गए थे, शादीशुदा जोड़ों ने तक शादी किया कि सिर्फ 30,000 के लालच में, पता है आपको। तो यहाँ तो ऐसी बात है, मैंने मुंबई और महाराष्ट्र में देखा, हराम की चीज़ मिलेगी ना और हड़पने की चीज़ मिलेगी तो नंबर 1 में है सब। शायद फिर किसी का भी हड़पना पड़े। जब इन लोग खुद के सगे भाई को नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे? आप लोग कितना क्यों करते हो ऐसा? एक बात बताओ, मैं सबके लिए बोलूँगी, चाहे हमारे यूपी के हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, चाहे कोई भी हो। आप लोग जिस नेता के लिए आपस में लड़ रहे हैं, आप एक बार उस नेता से अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कुछ हेल्प तो मांग के देखो वो आपको फ्री में हेल्प देते हैं क्या? आपको क्या लगता है, आप लोगों को प्रांत को भगा देंगे, कर देंगे तो आपको उनकी ज़मीन जायदाद फ्री में मिल जाएगी क्या? आप लोग कहते हो कि यूपी बिहारी वाले भाजी का धंधा लगा के बैठते हैं। विरार स्टेशन पे सीढ़ियों से, विरार की जो सीढ़ियाँ जाती है, विरार की सीढ़ियों पे टोटल आपके महाराष्ट्रियन लोग गजरा बेचते, फूल बेचते, फल बेचते, फ्रूट बेचते, पूरी गाड़ी में सब बराबर धंधा लगाते हैं। लेकिन एक मुद्दा मिल गया है कि भैया लोग को हटाओ, महाराष्ट्रियन को हटाओ, ये हटाओ। ये कोई मायने कुछ है इसका मतलब? आपका नेता हो या हमारा नेता हो, आप जिसको भी निकालने की बात करें, उनको वो रहने के लिए जो उनका इधर का घर बार है, उनका पैसा देगा। वो उनके पास इतना पैसा है, वो तो खुद ही पब्लिक से लेके पैसा लेके वोट जीतते हैं। हाँ, आपको लगता है वो लोगों का पैसा दे पाएंगे? मत करो ऐसे, आपस में मत लड़ो। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता है, अभी कल ही पता चला है कि हमारे हिंदुओं में कितने लोग ऐसे मिक्स है जो पाकिस्तानियों को मैसेज देते हैं। बताइए कितनी गलत बात है। मैं तो बोलती हूँ कि बल्कि उनको भर के मारना चाहिए और उनको कोर्ट रिहा भी कर देती है। सही मुद्दों पे हमारी पुलिस कभी नहीं लड़ेगी, बल्कि पुलिस उनके पीछे पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है।
मैंने अपना आज मसानी मेलेडी के सामने एक ही अर्जी लगाई है, मसानी मुँह तुम्हारी है, कि ये लोग जो गलत कर रहे हैं ना माँ, पॉलिटिक्स वाले, क्योंकि पब्लिक की कोई गलती नहीं, पब्लिक में एक गुस्सा भरा जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उनके मातृत्व को ठेस पहुंचाई जाती है। अब जैसे हमें कोई भैया कहेगा तो हमें गुस्सा आएगा, वैसे आपकी गलती नहीं है, आपके मातृत्व को ठेस पहुंचाई गई। और ये नेता लोग ने जो हरकतें की है ना, एक बात याद रखना, इस बार ये देख लीजिएगा, जो लोग भी इस तरह से लोगों को मारपीट करवा रहे हैं सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए, वोट लेने के बाद उन्होंने आपके कितने काम आए ये तो बताओ, कौन सा अच्छा काम किया? जो आज की तारीख में लड़वा रहे रोज लोगों को, उनका एक काम तो बता दो कि उन्होंने पब्लिक के लिए, समाज के लिए एक काम किया। उन्होंने जो कुछ किया अपने लिए किया, जो कुछ के लिए अपने नाम कमाने के लिए किया। उन्होंने खुद आप लोगों के लिए क्या किया है, आप लोगों के लिए क्या करके दिया, वो एक चीज़ गिनवाओ ना मुझे। चलिए मैं अगर बीजेपी की बात करूँ, नरेंद्र मोदी जी ने हमें पे फ़ोन दिया, गूगल पे दिया। पहले हम लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, पैसा आ जाए तो बाहर से पैसा आता तो मनी ट्रांसफ़र जाना पड़ता था, ये जाना पड़ता था। उन्होंने ऐसी ऐसी फैसिलिटी दी, पे फ़ोन, गूगल पे, ऐसी ऐसी बड़ी नॉर्मल ईजीली फैसिलिटी दी कि हम तुरंत वो सब चीज़ें कर सकते हैं, एक पैसा दूसरे पैसे तक पहुँचा सकते हैं। पहले चाय वाले को भी चाय का पैसा देने के लिए छुट्टा रखना पड़ता था, इस रोड पे जाने के लिए टोल नहीं था, टोल के लिए हमें टोल था जो कैश देना पड़ता था। स्कैनर का यूज़ होने लगा, अभी हर जगह पे स्कैनर पे पैसे जाते हैं, सब कुछ जाता है। अगर आपको चाय भी पीनी, कुछ नहीं, 10 रुपये भी आप स्कैन करके दे सकते हो। लेकिन जो आज की तारीख में हमें नेता लड़ा रहे, उन्होंने क्या किया? आपने ऐसी कौन सी सुविधा हम पूरे महाराष्ट्र के लिए उपलब्ध करवाई जिसकी वजह से हम आपको सराहना दे सकते हैं? बस एक ही काम किया है, अपने भाषा वाद विवाद में लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाया है, अपने खुद के माँ बाप का नाम खराब किया है। क्यों करवा रहे ऐसा? मैं सभी की बात कर रही हूँ, एक पार्टी नहीं, सभी की, जो भी पार्टी एक दूसरे को लड़ा रही, सबकी बात कर रही हूँ कि आप लोग जो परिवार में, एक महाराष्ट्र एक परिवार है, परिवार में 4 रंग के बच्चे हैं, आपको क्या मिलेगा सबको अलग अलग करके? बताओ क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले कहा, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ियों के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए कि आज हम हिंदुओं पे सारे मुस्लिम हंस रहे हैं कि लो ये तो हमें लड़ाने आए थे, खुद ही लड़के मर रहे हैं। आप लोग को पता है हमारे और मुस्लिम में फ़र्क क्या है? मुस्लिम समाज कैसा भी, उन लोग में, मुस्लिम में कितनी भी जात परिजाति हो, लेकिन जब एक आवाज़ उठती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या प्रॉब्लम है मालूम है? हमारे हिंदुओं में एक प्रॉब्लम है कि हर एक हिंदू दूसरे हिंदू को गिराने और मारने पे लगा हुआ है। इसलिए गाना आता है, उसको सुनो। आज मैं अपने जो मैंने दर्शन करके है ना, उसमें वही गाना डालने वाली, वो सुनिए कि इतनी शक्ति हमें देना जाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम करे। बहुत सारा बात ऐसा है जो बोलना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी हमें कोई भूल होना। कोई नहीं, जिस इलेक्शन के लिए इस तरह से दौड़ भाग हुई है, जिस इलेक्शन से गुंडागर्दी हुई है, मारामारी हुई है, आने वाले इलेक्शन में एक भी वोट नहीं मिलेंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन दूसरी बात, ये जितने लोगों ने भी जितने लोगों को भी गरीबों को हाथ उठाया है, बदतमीज़ी की है, उनके घर में का मैं हाल बताऊं? जो लोग इस तरह से लोगों को जाके मार रहे हैं ना, उनके घर में उनको कुछ भी काम धंधा नहीं है। उनकी औरतें जाती है दूसरों के घर पे बर्तन झाड़ू पोछा करने, और उन लोगों को रात को दारू के लिए पैसे ला के देती, नहीं तो उस पर भी वो कुत्ते के जैसा चप्पल से, झाड़ू से वार खाती हैं। और लोगों का लाखों का कर्जा अलग है। पुलिस केस भर भर के पड़े, 307, 207, 206 भर भर के केसेस पड़े, लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, लेकिन पुलिस जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, पुलिस वाले खुद उनके साथ मिलके उन पे वो करेंगे, जरूरी उनके साथ बरोबर गलत करेंगे। लेकिन जो रियल में गलत हो रहा है उनके साथ नहीं। पकड़ेंगे 1 करोड़ का ड्रग्स, बताएंगे 10 लाख का, क्योंकि असली चीज़ तो उन्हीं के पास से जाती है ना। अब जैसे हमारे गोराई में हरीश पांडे जैसे लोग हैं, जो चूतिए सिर्फ जाके पुलिस वालों के साथ बैठ के दारू पीते हैं, औरतों का मजाक उड़ाते हैं, हाँ, औरतों के साथ गलत करते हैं, उनके बच्चे बाहर गांव में पढ़ रहे हैं। मेरे को तो लगता है उनकी खुद की बहुओं को भी उन्होंने छोड़ा होगा कि नहीं। ऐसे लोगों का पुलिस वाले लोग साथ देते हैं गलत काम में, है ना। गलत 2-5 हज़ार खिला दे तो किसी के भी घर पे उठ के जाते हैं। कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी जो होने वाला है बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है और बस वेट करो, देखो क्या होता है। देखिए, मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरती, मेरे पीछे मेरे खाटू श्याम बाबा है, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा बुरा होना शुरू होगा तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जैसे हमारी माया मैडम,
अपने बच्चे के लिए उसको जरा सा भी प्यार नहीं, उसको सिर्फ बच्चा इसलिए पैदा करना था कि दुनिया के सामने बांझ न कहलाए। ऑलरेडी बांझ है तू, एक बच्चा भी जिसको रहता बांझ रहती है, और उसके बाद भी अपने पति को इतनी सी बात बताने में डरती है। उसके दिमाग में ऐसा है कि मर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर गया तो मैं दूसरे पे नाम डालूंगी, इन लोग ने मारा। लेकिन अपने आप को सही साबित करना है, उसको लड़की बन के घूमना है, क्योंकि अब उसको इस तरह से माँ बन के घूमने भी सब आंटी बोलते तो शर्म आती। पहले तो ये था कि लड़की का दर्जा था, जब तक बच्चा नहीं होता तो ऐसा लगता था कुंवारा शरीर था। तेरे को पता है तुझे सज़ा क्या मिली है? तुझे सज़ा ऐसी मिली है कि भागदा कि तेरा बच्चा, तू तो ज़िंदगी भर सबकी नज़र में गिरी है, तुझे तो ज़िंदगी में किसी ने पसंद नहीं किया, तूने हमेशा सबको अपने आगे, सबसे पहले तूने ही अपने आप को सबसे आगे परोसा है। तेरे बेटे के साथ भी यही होगा। तेरे बेटे को दिमाग बहुत है भगवान ने दिया, लेकिन शक्ल नहीं दी है। शक्ल सूरत पे उसको कोई नहीं मरेगा, सब उससे दूर भागेंगे। आज की तारीख में उसको सब मतलब कहते हैं ना, उस हमेशा शरीर से कमज़ोर रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा बीमार रहेगा, कभी उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। शादी तो होगी ही नहीं, अगर शादी हो भी गई तो बीवी छोड़ के चली जाएगी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से वो कोई सुख नहीं देख पाएगा, और एक वक्त आएगा कि वही तुझे सबसे पहले झापट तुझे वही मारेगा, और ये सारा कुछ देखने के लिए तू जिंदा रहेगी। सुना है तेरे भाई की लड़की भी बीमार है, मर जाएगी तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम जैसे पापियों के लिए ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है। मैं बस वेट कर रही हूँ, मुझे पता है तुझे बड़ी बेसब्री से वेट है कि मैं रक्षाबंधन में कभी जाऊँ। तू जा तो सही, तेरी भाभी तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करेगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफरत तुझसे कोई करता है तो तेरी भाभी करती है। उसको बिल्कुल तू अच्छी नहीं लगती है, तेरे कारनामे सुन के कर के ना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत तेरी भाभी तुझसे करती है। तुझे एक आँख पसंद नहीं करती, और अब तेरी माँ का भी दिल तुझसे उठ रहा है, क्योंकि आप उसकी पोती पे बात आई है ना। अब तक क्या उसको पोती नहीं थी तो तेरे बच्चे पे लाड़ लड़ा रही थी, लेकिन खुद के घर में पोती आ गई तो उसका ध्यान उस पर है, तब उसको गुस्सा आ रहा है तेरे पर कि क्यों आती है घर पे, ये ना आए। तेरा फ़ोन भी आ जाता तो जल्दी उनको बात करने का मन नहीं करता। कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अपने जो भी मुझे माँ मानते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर पे, सबको एक बात कहूँगी रिक्वेस्ट करके, मत लड़ो आपस में। देखो ये नेता हमारे काम नहीं आएंगे। अगर मुझे माँ बोलते हो ना, तो माँ तुम्हें संभालने के लिए बैठी है कि मत लड़ो। श्रावण का इतना अच्छा मौका, महीना चालू है, भोलेनाथ की सेवा करो, हर हर महादेव बोलो, लोगों को खाना बांटो, दूध बांटो, प्रसाद बांटो। देखिए मैंने सटवाई मानकेश्वर में मंडे को दूध का प्रसाद रखा है, क्योंकि साबूदाना सोचा था सबका उपास रहेगा, तो उन्होंने बोला एक जन ने साबूदाना रखा है, माँ हम आपके नाम से दूध मसाला बांटते हैं। दूध मसाला बटा रहे, खाना बंटवाओ, पुण्य कमाओ। नेताओं का क्या है, आज वोट लेंगे, कल तुमको पूछेंगे भी नहीं। तुम्हारे पे केस बनेगा तो तुमको बोलेंगे मैंने बोला था क्या, तो जाके उसको मारिया कर। और अभी तुम सबको रोकना मेरी जिम्मेदारी। भाई देखिए तुम सब मेरे बच्चे हो। मैं पहले सोचती थी मेरा केशव चला गया, लेकिन बाद में याद आया कि केशव गया तो गया, खाटू श्याम बाबा मिले, आप जैसे बच्चे मिले, पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मेरे बच्चे हैं, हर कोई मुझे माँ बोलता है, कितना अच्छा लगता है। एक केशव नहीं, लाखों केशव मिले मुझे, तो मैं नहीं चाहती कि उन केशव के साथ घर बर्दाश्त हो। मेरे लिए हिंदू, मराठी, सिख, ईसाई, गुजराती सब एक है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। मैं तुमसे भटकने भी नहीं दूंगी, और तुमको उन नेताओं के सामने झुकने भी नहीं दूंगी। और उन लोग के साथ जो होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी, देखते क्या होता है। बहुत सारे लोगों की मनसा है मुझे जेल भेज दो, कर दो, भेज दो, कोई टेंशन नहीं। देखो मैं अघोरी हूँ, ठीक है, मैंने सारी सिद्धियाँ सिद्ध कर ली है। जो भी पुलिस वाला ये जो भी मुझे जेल डालेगा ना, देख लेना उसके 4 दिन बाद उसके घर में मैयत हो जाएगी, क्योंकि हम अघोरी है। जो भी मुझे मेरी तरफ गलत तरह से देखेगा, अभी जैसे लोग ने जो देखा है, सबके घर में हालत ख़राब है। मेरा कोई 1 रुपया भी हराम का लेता है ना, वो उसके घर में मुसीबत आ जाती है। करके देखना है, करके देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ बैठूंगी वहीं पे, मैं जहाँ बैठूंगी वहीं पे अगर आप लोग में दम है, ये मेरी मालाएं मेरे गले से निकालो और उसके अपने घर में, उसके बाद अपने घर का तांडव देखो, फिर मुझे बोलना कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, जय माता दी।